गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे 14 चैप्टर आर्यभट्ट को रीड कर रहे हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गच्छति इति ही दर्शे ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। इति दर्शे ही लोके, इस लोक में ऐसा ही दिखाई देता है। परंतु न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, पर इससे हमें यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य है सूर्यो अचल पृथ्वी चलाया सौक्ये अक्ष घूर्णन्ति इति सांप्रतः सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान अर्थात गतिशील है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। सिद्धांतो प्रार्थमेन येन प्रवर्तित है, ऐसा सर्वमान्य सुस्थापित सिद्धांत है। स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य है आर्यभट्ट। यह सिद्धांत महान गणितज्ञ है ज्योतिषशास्त्री आर्यभट्ट ने कहा था। पृथ्वी शिथिरावर्तन्ते, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी शिथिर है। इति परंपरा प्रचलित रूढ़ि तेन प्रतिष्ठा है। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा रूढ़िवादिता काफी पुराने वर्षों से है। तेन उदाहरण, उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है। यद जैसे गतिशीलाया नौकायाम उपविष्ट मानव, जिस प्रकार चलती हुई नौका में एक आदमी बैठता है, एक मानव बैठता है। नौका शित्राम मनुभवती, और नौका में बैठा हुआ मनुष्य, नौका चलती है और मनुष्य अपने आप को शिथिर अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान, और नदी के किनारे जो और पदार्थ हैं उन्हें गतिशीलान अवगच्छति, वो चलता हुआ महसूस करता है कि ये सभी चल रही हैं। एवं इसी प्रकार गतिशीलाया पृथ्वीमान, जो पृथ्वी है वो गतिशील है। व्यवस्थित मानव, और उस पर जो स्थित मानव मनुष्य हैं वो पृथ्वी शिथिराम अनुभवती सूर्यादि ग्रहण च गतिशील इनमें थी, वे पृथ्वी को शिथिर और सूर्यादि ग्रहों को गतिशील मानते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानीति ही तेने विरचिते है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। आर्यभट्टम लभांति तनेव विचरते आर्यभट्टम इत्त अस्मिन् ग्रंथ उल्लिखितम, ऐसा उन्हीं के द्वारा लिखित ग्रंथ आर्यभट्ट में उल्लेख किया गया है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशते तमे वयसि विचरित, यह ग्रंथ उन्होंने अपने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों तो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्र निक्षा आर्यभट्टस्य है वेदशाला आसीत। ऐतिहासिक शास्त्रों से तो हमें यह भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र निक्षा आर्यभट्टस्य, पाटलिपुत्र के पास ही उनकी आर्यभट्ट के नाम की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव अस्ति, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पाटलिपुत्र पटना में ही उनकी कर्म भूमि रही है। आर्यभट्ट से ही योगदान गणित ज्योतिषः संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आंकलन मध्य महत्व आधायनी। आर्यभट्ट का योगदान है बेटे वो गणित और ज्योतिषी से संबंधित रहा है, और वो भी संख्याओं का आंकलन, संख्या नाम आंकलन महत्व आधायति, वो संख्याओं का आंकलन, जो संख्याओं की उन्होंने गिनती सिखाई वो महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषी शास्त्रे न विश्वस्तः समय, आर्यभट्ट ज्योतिषी शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धत्या कर्तम आकलनम माधृतम एवं तेन प्रतिपादित है। आर्यभट्ट जी ने गणना के आधार पर ही कहा था, गणित की पद्धति की जो गणना थी उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा था। यद ग्रहण राहु केतु नाम को दानव नासित कारण, जो राहु और केतु नाम के जो दो कारण हैं ये राक्षस ग्रहण लगने के कारण नहीं है। यत्र तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी, तीन चीज बताई, सूर्य पृथ्वी चंद्र इति त्रीणि ही एवं कारणानि, बल्कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य प्रीत है, सूर्य के चारों ओर भ्रमणता पृथ्वी है, पृथ्वी घूमती है।
पृथ्व्या चंद्रस्य है परिक्रमा पथेन संयोगादय ग्रहण भवति। और इस कारण से पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा का जो चंद्रमा बीच में आते हैं उसके कारण से ग्रहण होता है, ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी ही सूर्यायो मध्य समागतः है चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण दृश्यते। और इसी प्रकार जब पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण उसका जो रोशनी है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुकावट बन जाती है। इनके पड़ने से ही सूर्य और पृथ्वी के मध्य आने से ही चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण सूर्य का प्रकाश की अवरुद्ध होता है, जिससे ग्रहण लगते हैं। समाजे नूतनानां विचारणा स्वीकार्य प्राय सामान्य जनाः कठिनाम् अनुभवन्ति। समाज में सबसे पहले समाज में इन विचार जब ये विचार आए तो इन विचारों का सामान्य लोगों ने बड़ा ही कठिनाई का अनुभव किया और उन्होंने गलत मान्यता मानी। भारतीय ज्योतिष शास्त्र है तथा भारतीय ज्योतिषी शास्त्र में आर्यभट्ट से विरोध अभवत है। और आर्यभट्ट का विरोध आरंभ कर दिया। जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के लोग थे उन्होंने आर्यभट्ट जी का विरोध करना शुरू कर दिया। तस्य सिद्धांता, तब लोगों ने उनके सिद्धांतों की उपेक्षिता अवहेलना की। स पंडित मनुष्य नाम उपहास मात्रम, तथा वे पंडितों के उपहास पात्रम मजाक का मजाक का पात्र बने। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, दूर का देखने वाली, भविष्य का देखने वाली दृष्टि थी। आधुनिक विज्ञानों में तस्मिन् तस्य च सिद्धांते सम आदर प्रकटित है। आज के वैज्ञानिकों में उनको एक आदर के, उनके सिद्धांतों को उनको आदर के साथ देखा जाता है। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से देश के सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः है भारतीय गणित परंपरा के अथ च विज्ञान परंपरा और विज्ञान परंपरा के असो एक शिखर पुरुष आसित, वो विज्ञान परंपरा के एक शिखर पुरुष साबित हुए हैं। थैंक यू बेटा। इस चैप्टर की रीडिंग करोगे, समझोगे और आगे के क्वेश्चन आंसर कल करवा देंगे। थैंक यू बेटा।